ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे पिता का सपना है। और जब मैं इस तिरंगे की सिलाई करती हूँ तो हर टांके में उनकी याद पिरो देती हूँ। सुबह का वक्त, गांव की गली में कोहरे से छन कर आती धूप और आंगन में बैठी रानी अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने। लेकिन आज कपड़ा कोई आम नहीं, आज वो भारत का तिरंगा सी रही थी। हर टांके के साथ उसकी आंखों में एक चेहरा उभर आता, उसके पिता का चेहरा, जो कारगिल की बर्फीली चोटियों में तिरंगे को सलाम करते हुए अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। पिछले महीने गांव में एक घोषणा हुई, हर घर तिरंगा अभियान। लोकल महिला समूहों को झंडे बनाने का काम मिला। लोगों ने कहा कम पैसे मिलेंगे, मेहनत बहुत है। लेकिन रानी ने सिर्फ इतना कहा, ये काम पैसों के लिए नहीं, दिल के लिए है। केसरिया रंग पापा के साहस का, सफेद रंग उनकी मासूम मुस्कान का, हरा रंग उस उम्मीद का जो उन्होंने भारत के लिए देखी थी, और बीच में नीला अशोक चक्र जिसकी हर तीली एक कहानी कहती है। रानी की एक 7 साल की बेटी थी, काव्या। रानी ने ठान लिया था इस बार 15 अगस्त को काव्या के हाथ में वही तिरंगा होगा जो उसके अपने हाथों से बना होगा। दिन रात मशीन चलती रही, हाथों में छाले पड़े, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। और जब आखिरी झंडा तैयार हुआ, उसने उसे अपनी गोद में रखा और धीरे से कहा, पापा ये आपके लिए है। 15 अगस्त की सुबह गांव रंगों से भर गया, बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग राष्ट्रगान गा रहे थे। रानी ने देखा सबसे ऊपर हवा में लहराता तिरंगा वही था जो उसने अपने हाथों से सिला था। काव्या ने माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ ये हमारा तिरंगा है ना? रानी की आंखों से आंसू बहे। हाँ बेटा, ये हमारे दिल का टुकड़ा है। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े होकर गोलियां खाने में नहीं है, बल्कि अपने हिस्से का योगदान देने में है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगली बार जब तिरंगे को देखो तो उसके रंगों में किसी माँ का सपना, किसी बेटी की हंसी और किसी रानी जैसी महिला का अनगिनत टांकों में छुपा गर्व याद करना।